अस्सलामुअलैकुम। इक्का इस्लामिक टीवी के नाजरीन, आप सब से गुजारिश है कि हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियोस सबसे पहले। बारिश अभी तक हो रही थी, हवा के तेज़ झोंके चल रहे थे और बिजली कड़क रही थी। चूँकि मुसलमानों को भीगते देर हो गई, इसलिए अब इन्हें भी सर्दी महसूस होने लगी थी और इनके बंद भी कांपने लगे थे। मुग़ैसिल रूमी ने बिजली की रोशनी में नज़र उठाकर देखा। इन्हें करीब ही एक बुर्ज नज़र आया। वो 50 आदमियों को लेकर बुर्ज के अंदर पहुँचे। बुर्ज काफ़ी बड़ा था और इसके अंदर रोशनी हो रही थी। बहुत से ईसाई पड़े सो रहे थे जो 250-300 से कम ना थे। मुग़ैसिल रूमी ने जाते ही अल्लाह अकबर का नारा लगाया। इनके नारा की आवाज़ सुनते ही ईसाई चौंक कर उठने लगे। जब उठते ही उन्होंने मुसलमानों को देखा तो वो घबरा गए और जल्दी जल्दी उठकर हथियारों की तरफ दौड़े। मुग़ैसिल रूमी ने डपट कर कहा, खैरियत चाहते हो तो हथियार डाल दो। मगर ईसाई चूँकि अरबी ना जानते थे, उन्होंने इनकी बात समझी ही नहीं और हथियार लेकर मुसलमानों के ऊपर आ टूटे। चूँकि बुर्ज के अंदर सिर्फ 50 ही मुसलमान आए थे, इसलिए उन्होंने ये समझा कि वो इन मुसलमानों को मार लेंगे या फसील से नीचे गिरा देंगे। उन्होंने नहायत जोश में आकर मुसलमानों पर हमला कर दिया। इससे मुसलमानों को भी गुस्सा आ गया और उन्होंने भी फ़ौरन तलवारें खींच ली और ईसाइयों पर टूट पड़े। ईसाई गज़बनाक होकर तलवारें चला रहे थे, लेकिन मुसलमानों पर गोया इनकी तलवारों का असर ही ना होता था और मुसलमान इन्हें बराबर कत्ल कर रहे थे। थोड़ी ही देर में एक एक करके तमाम ईसाई मारे गए। मुसलमानों ने इनकी लाशें खींच खींच कर फसील से नीचे गिरा दी और अब वो जीना की तलाश में चले। अंधेरा इस कदर बड़ा हुआ था कि किसी तरफ की कोई चीज़ भी दिखाई ना देती थी। दूसरे ये लोग जीनों से बिल्कुल ना वाकिफ़ थे। गौर से देखने और टटोल टटोल कर चलने पर भी इन्हें कोई जीना ना मिला, हालांकि उन्होंने दूर तक देख लिया, यहाँ तक कि वो दूसरे बुर्ज के करीब पहुँच गए। मुग़ैसिल रूमी ने बुर्ज के अंदर झांक कर देखा। इसमें भी इतने ही ईसाई थे जितने के पहले में थे, लेकिन इस बुर्ज के ईसाई ज़्यादातर जाग रहे थे और बहुत कम सो रहे थे। मुग़ैसिल रूमी थोड़े से सिपाहियों को साथ लेकर बढ़े और बुर्ज में दाखिल हुए। इनकी सूरतें देखते ही ईसाई काँप गए और उन्होंने खौफज़दा होकर चलाना शुरू कर दिया। जिन आ गए, जिन आ गए। सच पूछिए तो मुसलमानों ने काम भी जिनों के से ही किए थे। हवा और बारिश के ऐसे शदीद तूफान में जैसा कि इस रोज़ आया था, जबकि हर ज़ीरू अपनी अपनी ख्वाबगाहों में जा घुसा था, तो मुसलमान करतबा के किले पर चढ़ रहे थे। तमाम ईसाई खौफज़दा हो गए और इनके चलाने की आवाज़ें सुनकर इनके सोने वाले साथी भी उठ बैठे। उठते ही जब उन्होंने मुसलमानों को खड़े देखा तो वो डर कर फिर आंखें बंद करके पड़ गए। मुग़ैसिल रूमी ने बुलंद आहंगी से कहा, ईसाइयों, फजूल मौत को दावत ना दो, हथियार डाल दो। इनमें से किसी ने भी इनकी बात ना समझी और सब अपनी अपनी हिफाजत के लिए शमशीर बाकफ होकर इनके मुकाबला में आ गए। ये देखते ही मुसलमानों को गुस्सा आ गया और उन्होंने तलवारें सौंध सौंध कर इन्हें तलवारों की बाड़ पर रख लिया। ईसाई भी खूब जोशो खरोश से लड़ने लगे, लेकिन मुसलमानों ने बहुत जल्द इनकी ज़्यादा तादाद काट कर डाल दी। ये देखकर कुछ ईसाई चलाते हुए बुर्ज से बाहर निकले। इनके बाहर निकलते ही बिजली चमकी और बिजली की रोशनी में उन्होंने सैकड़ों मुसलमानों को बुर्ज के बाहर फसील पर दूर तक खड़े देखा। वो समझते थे कि मुसलमान सिर्फ इतने ही हैं जितने के बुर्ज में थे और इसीलिए वो इनसे बचने के लिए इनके सामने से भागकर बाहर निकलते रहे। लेकिन जब उन्होंने बाहर भी मुसलमानों को खड़े देखा तो वो और भी लरज़ गए और शोर करते हुए बुर्ज की दूसरी तरफ भागे। बुर्ज से बाहर खड़े हुए मुसलमानों ने ईसाइयों को बुर्ज से निकलते और फिर उगल मचाकर भागते देखा तो वो सब इनके पीछे दौड़ पड़े। जब कभी बिजली चमकती और ईसाई पीछे मुड़कर देखते तो अकब में मुसलमानों को देखकर और भी चिल्लाने लगते थे। वो कुछ दूर चलकर जीना से नीचे उतरने लगे। मुसलमान इनके पीछे लगे चले जा रहे थे। ईसाई गला फाड़ फाड़ कर चीख रहे थे।
वो अपनी मदद के लिए इन सिपाहियों को बुला रहे थे जो तूफान से बचकर बारकों में जा छुपे थे। बारकें किला के अंदर और फसील के सामने थी। इनकी आवाज़ों ने तमाम सिपाहियों को बेदार कर दिया और वो सूरत हाल मालूम करने के लिए बारकों के दरवाज़ों में आकर झांकने लगे। बारिश अब भी हो रही थी, मगर अब इसका ज़ोर कुछ कम हो गया था। गोया बादलों का गुस्सा सर्द पड़ गया था। हवा भी कम हो गई थी, मगर अंधेरा अभी तक ऐसा फैला हुआ था कि कुछ भी नज़र न आता था। बारकों में से ईसाई झांक रहे थे, मगर इनको ये जुर्रत ना होती थी कि बाहर निकलकर मालूम करें कि आखिर चीखने वाले क्यों चला रहे हैं। एक मर्तबा जब बिजली चमकी तो उन्होंने देखा कि इनके सिपाही जीना से भाग भाग कर नहायत बदहवासी से आ रहे हैं और इनके पीछे मुसलमान तलवारें लिए इन्हें कत्ल करते हुए बड़े चले आ रहे हैं। ये मंजर देखकर पहले इन्हें हैरत हुई इस बात पर कि मुसलमान कहाँ से और कैसे आ गए, और फिर इन पर खौफ ने गलबा कर दिया और वो सब डर डर कर दोबारा बारकों में जा छुपे। बाज़ बारकों में रोशनी हो रही थी। खौफजदा सिपाहियों ने जल्दी जल्दी रोशनियां गुल कर दी ताकि मुसलमान रोशनी को देखकर इन बारकों पर ना आ चढ़े। फसील के ऊपर से जो ईसाई भागे थे, इनमें से बहुत से आदमियों को मुसलमानों ने मार डाला था और जो बच रहे थे वो चलाते हुए दौड़ते फिरते थे। दरअसल इनकी अक्लें जाती रही थी और चला चला कर अपनी मौत को खुद ही बुला रहे थे। आखिर नतीजा ये हुआ कि वो एक एक करके सब मारे गए। चूँकि अब आवाज़ें आना बिल्कुल बंद हो गई थी, इसलिए मुसलमानों ने समझ लिया कि वो सब ख़त्म हो गए हैं। अब अगरचा वो किला के अंदर दाखिल हो गए थे, लेकिन अंधेरा होने की वजह से इन्हें नज़र कुछ भी ना आ रहा था और वो नहीं समझते थे कि किला के अंदर शहर किस तरफ है, छावनी किस समत है और सदर दरवाज़ा किस जानिब है। वो खड़े थे और सोच रहे थे कि अब क्या करें और किस तरफ चलें। अभी मुगैसिल रूमी भी ना आए थे और वो इनके लिए भी मुंतज़िर थे। थोड़ी ही देर में मुगैसिल रूमी भी आ गए और उन्होंने आते ही अल्लाह अकबर का नारा लगाया। तमाम मुसलमानों ने मिलकर इस पुरहैबत व जलाल नारे की तकरार की। इस नारा से तमाम किला गूंज उठा और ईसाई सिपाहियों पर और भी खौफतारी हो गया। अब मुगैसिल रूमी एक जानिब चले और इनके पीछे लश्कर चला। इत्तेफाक से इनका रुख सदर दरवाज़ा की तरफ हो गया। इस वक्त बारिश बिल्कुल बंद हो गई थी और हवा भी रुक गई थी। बादल फट गया था, नीज़ अंधेरा भी दूर होने लगा। बढ़ते बढ़ते मुगैसिल रूमी सदर दरवाज़ा पर पहुंच गए। यहाँ तकरीबन 500 सिपाही कमांचों में मसल्ला खड़े थे। गालबन उन्होंने मुसलमानों के नारा की आवाज़ सुन ली थी और वो ये समझ कर कि कहीं मुसलमान इस दरवाज़ा पर हमला न कर दें, पहले ही से तैयार खड़े थे। वो मुसलमानों को देखते ही दरवाज़ा से बाहर निकल आए और सफ़े बांधकर लड़ने पर तैयार हो गए। मुसलमानों ने भी इनके सामने ही सफ़ें तरतीब दे ली और तलवारें निकालकर इनकी तरफ बढ़े। ईसाइयों ने इनके बढ़ते ही हमला कर दिया। मुसलमानों को कहाँ ताब थी, उन्होंने भी हमला कर दिया और इस ज़ोर शोर से हमला किया कि चश्मे ज़दन में इनकी पहली सफ़ काट कर डाल दी और इसके बाद दूसरी सफ़ पर हमला आवर हो गए। मुसलमान रात भर भीगते रहे थे। इन्हें बड़ा जोश और गुस्सा आ रहा था और वो नहायत गज़बनाक होकर हमले कर रहे थे। ईसाई भी जोशो खरोश में आकर पेचो ताप खाकर हमले कर रहे थे, मगर इनकी तलवारें गोया कुंद हो गई थी कि मुसलमानों पर इनका कुछ असर ही न होता था। हाँ, मुसलमानों की तलवारें बराबर काट रही थी और ईसाई कट कट कर गिर रहे थे। थोड़ी ही देर में तमाम ईसाई मार डाले गए। जब मैदान साफ हो गया तब चंद मुसलमानों ने बढ़कर कफल तोड़ के फाटक खोल दिया। बाहर वो 500 मुसलमान जिन्हें मुगैसिल रूमी ने दरवाज़ा पर भेजा था, घोड़ों पर सवार उन मुसलमानों के घोड़े लिए जो फसील पर चढ़ गए थे, खड़े थे। वो दरवाज़ा खुलते ही अंदर दाखिल होना शुरू हो गए। अब सुबह सादी के आसार ज़ाहिर होने लगे थे और अंधेरा दूर होकर उजाला फैलने लगा था। बादल छट गए थे और आसमान धुल कर निखर आया था। जिस वक्त ये 500 सवार किला में दाखिल हो गए तो फ़ौरन ही इनसे घोड़े लेकर किला के अंदर वाले मुसलमान भी सवार हो गए और अब उन्होंने किला के अंदर चलने का इरादा किया।
अभी वो चंद कदम ही चले थे कि किला के बाहर अल्लाह अकबर का पुरजोर नारा बुलंद हुआ। मुसलमान समझ गए कि इनका तमाम लश्कर आ गया है। उन्होंने भी अल्लाह अकबर का नारा लगाया और सारे लश्कर के आने का इंतज़ार करने लगे। चंद ही लम्हों में मुसलमानों का सैलाब किला में दाखिल हुआ और इनके आते ही मुवैसिल रूमी आगे बढ़े